दोस्तों अगर आप भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्र छात्राएं हैं तो आपके लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी सूचना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से निकल के सामने आ रही। दोस्तों चाहे आप किसी भी बोर्ड से संबंधित रहने वाले परीक्षार्थी ही क्यों ना हो, बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ये खबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। दोस्तों अगर आपने भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि इस बार करोड़ों विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था, जिसमें हाई स्कूल व इंटरमीडिएट दोनों के परीक्षार्थी शामिल है। इन परीक्षार्थियों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बोर्ड परीक्षा 2025 के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा का ऐलान कर दिया। दोस्तों अब चाहे किसी भी बोर्ड के परीक्षार्थी ही क्यों ना हो, सभी के लिए इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं का तारीखों का ऐलान बहुत ही पहले ही कर दिया गया। इस बार महाकुंभ के चलते बोर्ड परीक्षा में कुछ देरी देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसको लेकर 13 जनवरी से 22 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होगा। इसके बाद 26 फरवरी से बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन यूपी बोर्ड में किया जा रहा है। अन्य प्रकार के बोर्डों की बात करें तो सभी बोर्डों का परीक्षा शेड्यूल जारी किया गया है। अब इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। एमपी व बिहार बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया है। इस बार सरकार ने सभी स्कूलों के लिए बड़ी गाइडलाइंस जारी की। सरकार ने अपने साफ शब्दों में कहा है कि सभी स्कूलों को कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि आप अपने सभी स्कूलों का जो कोर्स है 10 जनवरी तक कंप्लीट करा ले, क्योंकि जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन होना है। इसके बाद प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन फरवरी के पहले सप्ताह से किया जाएगा। आप सभी को बता दें कि इस बार प्रैक्टिकल में नंबर भी स्कूलों में उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार का ये साफ कहना है कि प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स केवल और केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को दिया जाए जिनकी उपस्थिति स्कूल में 70% हो, अर्थात जिन छात्रों की उपस्थिति परसेंटेज कम होगा उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षाओं में भी कम नंबर का सामना करना पड़ेगा। इस बार स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई। इस बार स्कॉलरशिप भी स्कूलों में उपस्थिति के आधार पर ही दी जाएगी, क्योंकि काफी सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसे परीक्षार्थियों के लिए सरकार ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जिसको सुनकर छात्र खुशी से फूले नहीं समाएंगे। 10वीं और 12वीं के काफी सारे ऐसे परीक्षार्थी थे जो कमेंट कर करके बार बार पूछ रहे थे कि मैम ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए बोर्ड परीक्षा में जिससे हमें एग्जाम हॉल से बाहर ना होना पड़े और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक के साथ उनको एक्स्ट्रा बोनस अंक भी मिले। तो दोस्तों ये 5 गलतियां जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपको बोर्ड परीक्षा के सेंटर हॉल में या जाने से पहले बिल्कुल भी नहीं करनी है, और ऐसी हम टेक्निक भी बताएंगे जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक भी स्कोर कर पाए। दोस्तों आप सभी को बता दें, चाहे आप 10वीं के छात्र हो या फिर 12वीं के, आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, आपकी राइटिंग कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपका एग्जाम कितना भी अच्छा क्यों ना गया हो, आप कितनी भी अच्छी कॉपी क्यों ना लिख लेते हो, अगर आपने ये 5 बड़ी गलतियां की तो आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल ही खत्म माना जाएगा। मतलब आपके कुछ भी काम नहीं आने वाला है, आपको सीधा ही फेल कर दिया जाएगा और आपको एक्स्ट्रा बोनस अंक तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तो पहले आपको ये जानना होगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कैसे होती है और कॉपी का पेपर का पैटर्न कैसे बनता है। अगर आपका अपने पेपर का पैटर्न समझ लिया और कॉपी की चेकिंग समझ ली तो आपका बोर्ड एग्जाम पूरा अच्छा होगा, ठीक है। टीचर क्या देख के आपको नंबर देते हैं तो इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि छात्रों को करने से बचना होगा। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट खराब हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपका रिजल्ट खराब ना हो, मेहनत खराब ना हो, आपका साल खराब ना हो। मैंने खुद देखा है कि छात्र बोर्ड एग्जाम में कॉपी में आंसर तो इतना अच्छा लिखते हैं जैसे कि एक टॉपर छात्र लिखता है, ठीक है, फिर भी उनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, लिखावट बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, पर एक छोटी सी गलती उनके लिए भारी पड़ जाती है और ऐसे छात्रों का साल बर्बाद हो जाता है और उन्हें सेंटर हॉल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि छात्र छात्राओं को करने से बचना होगा। तो सबसे पहले छात्र ये समझ लें कि कुछ बच्चे अपनी कॉपी में आंसर तो बहुत ही अच्छे से लिखते हैं, राइटिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, जैसे कि एक टॉपर छात्र अपने आंसर को लिखता है, ठीक है, क्वेश्चन लिखने का तरीका इतना बेहतरीन होता है, लेकिन वो अपनी कॉपी में डिटेल्स अच्छे से नहीं भरता। आपको जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती है, चाहे वो 10वीं के छात्र हो या 12वीं के, बहुत ही ध्यान से सुनना, आप अपनी कॉपी का फ्रंट पेज बहुत ही अच्छे से भरे, उसमें व्हाइटनर बिल्कुल भी ना लगाए। अगर काट पीट होती है, ठीक है, तो आप उस पे व्हाइटनर बिल्कुल भी ना लगाएं और बहुत ही ज्यादा काट पीट नहीं करनी। सबसे पहले आप रोल नंबर को शब्दों और अंकों में अच्छे से लिखना घर पे ही प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि इन्हीं में बच्चे काट पीट करते हैं, ठीक है। अगर आपका रोल नंबर ही उसमें गलत हो गया तो आपका जो रिजल्ट है वो आएगा ही नहीं, आपका रिजल्ट कैंसिल चला जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा। और ऐसे छात्रों का रिजल्ट में जो अच्छे नंबर मिलते हैं वो भी पेंडिंग में चले जाते हैं, ठीक है। तो और भी काफी सारी ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो कि छात्र करते हैं। सबसे पहले छात्रों को अपनी डिटेल्स जैसे कि नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, स्कूल कोड, पेपर कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी जानकारी घर पे ही प्रैक्टिस कर ले। इन गलतियों के साथ ही छात्र छात्राओं को फेल कर दिया जाता है। और भी बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे कि छात्र सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये भी करते हैं कि पेपर में आंसर लिखने के बजाय उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं। तो ऐसे में भी टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो उनको फेल कर देते हैं। आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप बहुत ही ज्यादा कमजोर छात्र हैं,
पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है तो भी आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना है। आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आप उससे रिलेटेड आंसर बना बना के भी लिख सकते हो। गंदी बातें, शायरी और माफी जैसी चीजें लिखेंगे, धमकी देंगे तो भैया जो टीचर है वो तो आपको नहीं जानता है, केवल रोल नंबर के बेस पे आपकी कॉपी चेक हो रही, आपको तुरंत ही फेल कर देगा क्योंकि उसका कुछ भी जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो और भी कौन सारी गलतियां हैं, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में रेड पेन का यूज करते हैं। तो आपको पहले ये जानना होगा कि रेड पेन का यूज केवल और केवल टीचर के लिए ही अलाउ किया गया, छात्रों के लिए नहीं। अगर वो कोई भी छात्र बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे रेड पेन का यूज करता है तो उसे छात्र को ही नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि कॉपी में पैसे लगा देते हैं, तो क्या पैसे रखने पर टीचर उनको नंबर दे देता है? तो भैया आपको ये जानना होगा कि इसमें 2 कंडीशन होती है। पहले तो छात्रों के रखे गए पैसे, सेंटर के जो टीचर है वो बहुत ही ध्यान लगाए रहते हैं, अगर आपने पैसे लगाया टीचर ने देख लिया तो वो पहले ही निकाल लेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एग्जामिनर के पास पैसे पहुंच भी गए और आपने कॉपी पे कुछ नहीं लिखा, आपने कॉपी सादी जमा कर दी, किसी भी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया, तो आपको नंबर कहां से मिल जाएंगे? क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको भी जवाब देने होते हैं। किसी बच्चे की अगर 50 में से 48 नंबर आ गए या 45 नंबर आ गए तो वो कॉपी रीचेक हो जाती है, ठीक है। तो आपको कॉपी में कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, चाहे आप रिलेटेड बना कर कैसे भी लिखें, तब तो आप अगर पैसे लगाते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप सोचे कि आप फालतू ही पैसे लगा के नंबर लेना चाहते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे और टीचर आपको फेल कर देगा और आपके पैसे भी चले जाएंगे और आपका कुछ भी काम बनने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको ये बड़ी गलतियां नहीं करनी। और सबसे पहली बात, आप जब बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाएं, आपको जूते मोजे पहनकर नहीं जाना है, क्योंकि जूते मोजे आपके पहले ही बाहर उतरवा दिए जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में काफी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो नकल की पुर्जियां अपने मोजों में भर के ले जाते हैं, जिसके कारण से उनके जूते मोजे पहले ही बाहर करवा दिए जाते हैं। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है और आपको जो एग्जाम की किट लेके जानी है वो ट्रांसपेरेंट लेके जानी है। उसमें आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केच, ब्लैक और ब्लू स्केच ही लेके जाना है, और स्केल, रबड़, पेंसिल, कटर और व्हाइटनर तो बिल्कुल भी ना ले जाइएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे एग्जाम सेंटर में प्रवेश करेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और एग्जाम के लिए आपको पहले से ही बेस्ट ऑफ लक। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हैं।